से पूछेंगे तो आपको बताने में आसानी होगी। तो मैं डेली बेसिस पे शेयर और इसके ऊपर बहुत सारी बातें आपके साथ डेली बेसिस पे करूंगा जो शायद आपको कोई भी सीनियर ना बताए। तो ओमनी शेयर बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के अंदर 2011 से जब क्रिप्टो करेंसी पे एक बहुत बड़ा राइज आया, क्रिप्टो बहुत बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो उस वक्त फिर लोगों ने जब बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग की तो पेमेंट की लेन देन के लिए बिटकॉइन को यूज किया गया। लेकिन बिटकॉइन पे एक प्रॉब्लम थी। बिटकॉइन में दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती थी। एक ट्रांजैक्शन जो दो तरह की फीस होती थी। एक फीस होती थी आपकी, अगर आपने जल्दी से बिटकॉइन को भेजना है, फास्ट ट्रांजैक्शन आपको चाहिए, तो वो बड़ी कॉस्टली थी, उस पर आपको चार्जेस बहुत ज्यादा पे करना पड़ते थे। सेकंड, उस पे एक दिक्कत थी, और वो दिक्कत क्या थी कि अगर आपने थोड़े चार्जेस पे करने हैं तो फिर आपको 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का वेट करना पड़ता था। तो ट्रांजैक्शंस की इस स्पीड ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की। तो ये पता चला कि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है, फर्स्ट जनरेशन जो ब्लॉकचेन है, इसमें प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन स्पीड बढ़ेगी और लोग इसको फास्ट सेंड कर सकेंगे। तो सेकंड जनरेशन ब्लॉकचेन जो लॉन्च हुई, और उसने इसी जो ये जो इश्यू था, सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन टोकन क्यों आया, और इसकी जो है वो जो कह लें कि ये लॉन्च क्यों हुआ। तो जो बेसिकली यूएसडीटी था, इसकी लॉन्चिंग इनिशियली तौर पे तो ये 2014 में आ गया था, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था। ना ही ये उस वक्त $1 का था। टीथर टीथर की प्राइस हम सेंट्स में होती थी, थोड़े सेंट थे, 0.00 कुछ। तो टीथर $1 का नहीं था, यूएसडीटी $1 प्राइस पे नहीं था। तो ये भी बाकी टोकन्स की तरह ट्रेड हो रहा था जैसे बाकी हो रहे थे। तो पेमेंट्स की लेन देन में जब प्रॉब्लम्स आई कि अगर आपने 2 मिलियन $3 मिलियन किसी को भेजा, 10-20 हज़ार आपके उड़ गए, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर नीचे हुई। तो फिर 2018 में 2018 के अंदर यूएसडीटी वालों ने सोचा कि हम एक नया रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। हम यूएसडीटी के अगेंस्ट कोलैटरल फंड रख के इसकी प्राइस $1 कर देते हैं, इसको स्टेबल करेंसी कर देते हैं। तो स्टेबल करेंसी जब इसको कर दिया गया 2018 के अंदर, तो उसमें फिर फ्लक्चुएशन वाला मैटर सॉल्व हो गया। तो किसी को भी पेमेंट करनी है या थोड़ा टाइम के लिए अपने पास क्रिप्टो होल्ड करनी है, सेव रखनी है, तो वो फिर यूएसडीटी लेना शुरू हो गए, और आज टॉप 5 के अंदर यूएसडीटी खड़ा है। तो स्टेबल करेंसी की वजह से यूएसडीटी टॉप 5 में आ गया, $1 पे रहने की वजह से। मतलब उसने सोल्यूशन प्रोवाइड किया कि अगर आप बड़ी पेमेंट्स इधर उधर ट्रांसफर करते हैं तो आपको जो फ्लक्चुएशन फेस करना पड़ती है वो अब नहीं होगी, आपकी पूरी अमाउंट आपको ट्रांसफर होगी। अब मेटावर्स में भी यही प्रॉब्लम है। क्रिप्टो की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब मेटावर्स में आप अगर पेमेंट्स करते हैं, आप गेमिंग की पेमेंट्स करते हैं, आप इसमें और जितने भी प्रोजेक्ट्स मेटावर्स में चल रहे हैं, आप उसकी अगर पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट आपकी होगी थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन वाले टोकन्स की, लाइक टोकन्स की या कॉइन्स की। उसमें 82-85 इस वक्त कॉइन्स हैं जो ब्लॉक बेसिकली मेटावर्स के स्पेशल टोकन्स हैं, जो मेटावर्स में एज अ पेमेंट गेटवे यूज होते हैं, या उनके सारे प्रोजेक्ट्स ही मेटावर्स से रिलेटेड है। वो जस्ट 82-85 इतने प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन पे बने हैं, और ये सारे के सारे टोकन्स या ये सारे के सारे कॉइन्स ये भी फ्लक्चुएट होते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन फ्लक्चुएट होता था, इथेरियम फ्लक्चुएट होता था। कि मतलब आपको अगर किसी को $20 मिलियन की पेमेंट करनी है, $2 मिलियन की करनी है, तो 2% का भी अगर प्राइस नीचे आ गया तो आपकी बहुत बड़ी अमाउंट वहां से माइनस हो जाएगी। जो आपने अगली पार्टी को प्रॉमिस किया था कि इतनी प्राइस, इतने डॉलर भेज रहा हूँ, तो वो उतने डॉलर ट्रांसफर नहीं हुए। उस वैल्यू का कॉइन तो गया लेकिन उतने डॉलर नहीं पहुंचे। अब कॉइन की प्राइस दोबारा ऊपर आएगी तो उतनी वैल्यू के डॉलर उसके पास आएंगे, अदरवाइज वो भी लॉस में बैठा है। तो इस तरह डील सक्सेसफुल नहीं हो रही, बहुत सारी इशू जगह पे इशू आ रहा है। तो अब इस सोल्यूशन पे ओलिवर जैक
जो कि ब्लॉकचेन का एक एक्सपर्ट बंदा है, ब्लॉकचेन के ऊपर वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, 12 इयर्स का जिसका एक्सपीरियंस है, जिसने एज अ डाटा साइंटिस्ट के तौर पे कॉइन मार्केट कैप में भी काम किया हुआ है, जिसने जो है अपने बहुत सारे वॉलेट्स, डेफी वॉलेट्स भी क्रिएट किए हुए हैं, और जिसने सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, ब्लॉकचेन सारी डेवलपमेंट उनकी हैं। तो उसने इस गैप को फिल करने के लिए, इस नीड को खत्म करने के लिए, फुलफिल करने के लिए उसने प्लान किया कि मैं मेटावर्स में वो चीज लेके आता हूँ जो क्रिप्टो में यूएसडीटी लेके आया। तो इसलिए ओमनी शेयर को कहा जाता है कि ये ब्लॉकचेन में पेमेंट गेटवे बनने जा रहा है। पेमेंट गेटवे कब बनेगा? इसका टेस्ट नेट जैसे ही लाइव होगा, टेस्ट नेट के 1 साल के अंदर अंदर इसका मेन नेट लाइव हो जाएगा। मेन नेट लाइव होते ही ये ऑफर कर देगा कि आप यहाँ पे हमारी ब्लॉकचेन पे आप टोकन्स बना सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। डिफरेंट ये वो चीजें प्रोवाइड करेगा जो इस वक्त वर्ल्ड में कोई नहीं कर रहा। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर सबसे मजे की जो चीज आ रही है वो क्या आ रही है? एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन जो इसने प्लान कर ली है। इतनी बड़ी रेवोल्यूशन है कि वो ब्लॉकचेन की हिस्ट्री हिला देगी, ब्लॉकचेन की जो साख है उसको हिला देगी, बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन को परेशान कर देगी, जो मैं समझता हूँ। वो क्या चीज है? इस वक्त ब्लॉकचेन कोई भी ब्लॉकचेन है, चाहे वो इथेरियम की है, चाहे वो सोलाना की है, चाहे वो किसी की भी ब्लॉकचेन है, उस पे जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस होता है वो आपको याद नहीं होता, आपके यूजर्स को याद नहीं होता। वो एड्रेस बहुत लंबा होता है, अजीब सा होता है, 0x123 ये वो इस तरह, और इस तरह मतलब कि वो लंबे लंबे कॉन्टैक्ट एड्रेस होते हैं जैसे हमारे वॉलेट एड्रेस होते हैं, याद नहीं कर सकते। अब अगर मैं बात करूं कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पे मेरा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप कहेंगे सर उसका एड्रेस भेजें, तो मुझे भी याद नहीं है, मैं ऑनर हूं तो मुझे भी याद नहीं। मैं क्या करूंगा? ढूंढूंगा मैंने कहाँ वो लिख के रखा हुआ है, वहां से कॉपी करूंगा, आपको पेश करूंगा, ठीक है। जबकि हम अगर हम वेबसाइट की बात करें कि जी मेरी वेबसाइट है, क्या नाम है जी, moneybai.com, तो 1 मिनट में मैंने आपको बता दिया। आप गूगल पे जाएंगे, आप किसी भी ब्राउजर पे जाएंगे, उसको डायरेक्ट लिखेंगे moneybai.com, तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी है नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ एग्जाम्पल। सो ये वेबसाइट सर्च करना बहुत इजी है, जबकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्च करना बहुत मुश्किल है। तो ग्रोथ चेन जो इनकी ब्लॉकचेन आ रही है, उस ब्लॉकचेन के अंदर ये फीचर होगा कि आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी का बना सकते हैं, अपना एक नाम रख सकते हैं, वो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जैसे बाकी ब्लॉकचेन्स में 0x12 ये वो फला 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 50 डिजिट्स का या 70 डिजिट्स का लंबा जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ आप अपनी मर्जी से आप अपनी कॉन्टैक्ट एड्रेस आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। आप मैं वहाँ पे बना दूंगा moneybai.com, तो मेरी वेबसाइट भी moneybai.com, मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी moneybai.com। मैं वो सर्च करना सबके लिए इजी होगा। ब्लॉकचेन पे आए, जस्ट moneybai.com लिखेंगे, मेरा सारा एड्रेस सामने आ जाएगा, कॉन्टैक्ट आ जाएगा, उसके ऊपर सारी वो अपनी रिसर्च करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। तो बेसिकली इनके कॉन्सेप्ट्स, इनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। तो अगर हम कहें कि हर अगले 6 महीने में ये हमें चीज मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनकी प्लानिंग 10 साल में हम ये करेंगे, 15 साल बाद हम ये करेंगे। इनका विजन बहुत लंबा है, बहुत लंबे समय का ये कॉन्सेप्ट बना के बैठे हुए हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, वो कर देना है। क्योंकि गोरा एक पीछे हमारे, अगर एशियन हो तो एशियन क्या करता है कि हमें विद इन वन ईयर क्या होगा वो हमें बता दो, कल क्या होगा ये हमें बता दो, 50 साल बाद क्या होगा ये नहीं हम जानना चाहते, या हमारा जो है 10 साल बाद क्या होना है, क्या करना है, नहीं, हमारे पास गोल्स नहीं है, टारगेट्स नहीं है। लेकिन ये लोग अपना एक पूरा प्लान बनाते हैं कि हम ये मर भी जाए तो बच्चे चलाते हैं, इनके पीछे ऐसे बंदे भी साथ होते हैं जो कंटिन्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक बंदा नहीं चला रहा होता। तो इस तरह से इनके अंदर मतलब इन्होंने ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारी चीजें प्लान कर रखी हैं। फिर इसके अलावा इन्होंने मेटावर्स में ये टेस्ट नेट देने के बाद मेननेट जब लाइव करेंगे, उस वक्त ये मेटावर्स में एज अ पेमेंट गेटवे यूज होगा कि इसकी फ्लक्चुएशन बहुत हाई नहीं होगी। और फिर इसकी एक फेस वैल्यू भी है। हो सकता है ये फेस वैल्यू एक टाइम ऐसा आए कि इसकी फेस वैल्यू $3 से बढ़ के हो सकता है ये $10 भी हो जाए। हो सकता है कि ये $10 से बढ़ के
$20 भी इसकी फेस वैल्यू हो जाए। ये शेयर की प्राइस के साथ साथ इसको भी साथ मेंटेन करने का कंपनी ने प्लान बना रखा है। तो इसमें क्या है कि जब मेटावर्स में बाकी सारे टोकन्स, बाकी सारे कॉइन्स हाई फ्लक्चुएशंस दे रहे होंगे लोगों को, वहां पे ये लो फ्लक्चुएशन के साथ एंट्री लेगा कि ये इसकी मार्केट इतनी हाई नहीं है, इतनी वॉलेटाइल नहीं है, इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है इसमें। तो लोग फिर इसको लाइक करेंगे, जैसे लोगों ने क्रिप्टो में यूएसडीटी को लाइक किया, BUSD को लाइक किया, फिर लोगों ने डाइक को लाइक किया, USD को लाइक किया, USDC को लाइक किया। तो सेम उस तरह से ये चीज लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे लोग मेटावर्स में लोग ओमनी शेयर को प्रेफर करें, इस पे ट्रस्ट करें, इसके जरिए पेमेंट्स में लेन देन करें। तो जब $1,000,000 में मेटावर्स में इसकी पेमेंट्स की लेन देन होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस भी बहुत इंक्रीज करेगी, इसकी होल्डर्स बढ़ेंगे, इसकी स्ट्रेंथ बनेगी। आज आप लोगों ने अगर जो $5, $6, $10 पे बाय किया होगा, ये आप कल को एक अच्छी प्राइस पे बेच सकते हैं। तो लॉन्ग विजन के साथ मेटावर्स की दुनिया का पहला शेयर है जो लो फ्लक्चुएशन मार्केट लीड करेगा। तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है, लेकिन आपने कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहना है अपने आप के साथ, अपने वर्क के साथ, अपनी अचीवमेंट्स के साथ, अपनी वर्किंग के साथ, अपनी टीम्स के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लॉयल रहना है। कंसिस्टेंसी भी चाहिए, लेकिन आपकी लॉयल्टी भी चाहिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। लॉयल रहेंगे, ट्रस्ट रखेंगे, तो हर वो चीज़ होगी जो वाइट पेपर में मेंशन कर दी गई है, सब कुछ वो मिलेगा। टाइम टू टाइम सारी चीज़ें मिलेंगी। मार्केट में चलना बहुत मुश्किल होता है, मार्केटिंग के बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना होता है, जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जाती हैं, चलता रहता है सब कुछ। लेकिन 3 चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता दी हैं वो आपकी परफेक्ट रहेंगी। बाकी सब कुछ ऊपर नीचे ये वो होता रहेगा। इसके ऊपर आपने कहीं भी आपने दिल छोटा नहीं करना कि वो यार ये कहा था, वो आया नहीं, वो कर दिया, ये तो बोला ही नहीं था। तो कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्लान आएगा जाएगा, ऊपर नीचे सब चलता रहेगा, प्लस माइनस। बट 3 चीजें आपकी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो चलती रहेंगी सेम। ये हमारे साथ ओलिवर जैक का प्रॉमिस है। ये 3 चीजें, जो आपका मार्केटिंग प्लान, जो आपका डिपॉजिट, जो आपका विड्रॉ, ये सबसे बेस्ट है। यही चीजें चाहिए, बाकी सारी चीजें सब समझ लें कि सेकेंडरी, बाकी सारी चीजें हैं। प्राइमरी चीज जो है वो आपकी ये 3 चीजें हैं। तो ये परफेक्ट रहेंगी, ये मिलती रहेंगी। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो ऊपर नीचे होती रहेंगी। उसमें कंपनी के बहुत सारे बैकएंड पे विजन होते हैं, बहुत सारा कंपनी ने सोचने के समझने के बाद चीजें देनी होती हैं। सो गाइस, अपना ख्याल रखिएगा और भरपूर मेहनत करें। बड़ी कामयाबी आपका वेट कर रही है। आपकी बड़ी जो है वो स्ट्रगल का सिर्फ इंतजार है कि आप कोशिश बड़ी करेंगे तो फिर आपको कामयाबी भी बड़ी मिलेगी, बड़ी अचीवमेंट्स लेंगे, बड़ा कुछ यहाँ से हासिल करेंगे। आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ के दिखाना है उन लोगों को जो आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। तो गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। कल के सेशन में प्रेजेंटेशन होगी, बातें थोड़ी होंगी, प्रेजेंटेशन होगी, और उसमें भी कुछ आपके लिए कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल इवनिंग। अपना ख्याल रखिएगा। और सैनी जी, आपका बहुत शुक्रिया। आज मैंने आपको म्यूट नहीं किया, तो उसके लिए मैं एडवांस में सॉरी कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच सब दोस्तों का जो आए और 2 घंटे जिन्होंने सेशन लिया। आई अप्रिशिएट यू एवरीवन। बाय बाय, टाटा।